मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं आज सूर्य ग्रहण था। तो आज का सूर्य ग्रहण कैसा रहा ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इससे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। देखिए, सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर ये सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। मतलब चंद्रमा द्वारा कुछ हिस्सा ढक लिया जाता है सूर्य का, तो इसको हम समझते हैं। तो भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है और ये जो घटना होती है ये ग्रहण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, हम जानते हैं, और चांद पृथ्वी की, ये भी हम जानते हैं। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की या सारी रोशनी को रोक लेता है, जिससे सारी धरती के ऊपर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो यह घटना सर्वथा अमावस्या को ही होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि ग्रहण होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण ग्रहण। तो अक्सर चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है, यह अक्सर खंड ग्रहण कहलाता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि चांद सूरज को पूरी तरीके से ढक लेता है, इसे हम पूर्ण ग्रहण कहते हैं। पूर्ण ग्रहण धरती के बहुत कुछ कम क्षेत्र में ही देखा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 250 किलोमीटर के संपर्क में। इस क्षेत्र के बाहर केवल खंड ग्रहण दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूरज के सामने से गुजरने में 2 घंटे लगते हैं। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट के लिए ढकता है। इन क्षणों के लिए आसमान में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, या फिर ये कहें कि दिन में रात हो जाती है। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच में आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले जो लोगों को सूर्य का आवर्त भाग बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो सूर्य ग्रहण होने के लिए निम्न शर्तें हैं, वो पूरी होनी ज़रूरी है। सबसे पहला तो अमावस्या होनी चाहिए। दूसरा, चंद्रमा का जो अक्षांश है वो बिल्कुल शून्य के निकट होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को रेखांश कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के चारों ओर वृत्ताकार रूप में पाई जाने वाली रेखाओं को अक्षांश के नाम से हम जानते हैं। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है, जब चंद्रमा क्षीणतम हो तथा सूर्य पूर्णतम क्षमता संपन्न या फिर दीप्त हो, चमक रहा हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए। चंद्र का अक्षांश लगभग शून्य होना चाहिए। यह तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या फिर रवि मार्ग के बिल्कुल निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्र सूर्य को कुछ मिनट के लिए ही अपनी छाया में ले पाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो क्षेत्र ढक जाता है उसको हम पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग को ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण भी हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो पूरी सूर्य ग्रहण है उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में ले लेता है। फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब पृथ्वी पर पूरा सूर्य दिखाई नहीं देता। इस प्रकार बनने वाले ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब दूसरा ग्रहण पढ़ते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में इस प्रकार आए कि सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में ले पाता है। इससे सूर्य का कुछ भाग ग्रहण में
या ग्रास में तथा कुछ भाग ग्रहण से अप्रभावित रहता है। तो पृथ्वी के उस भाग में लगा ग्रहण केवल आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब है तीसरा वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी को काफ़ी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है, अर्थात चंद्र सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूर्ण रूप से ढका हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या वलय के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये कंगन आकार का जो सूर्य ग्रहण होता है उसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए, आज जो सूर्य ग्रहण हुआ है उसकी कुछ इमेज है जो शेयर करता हूँ मैं। ये देखिए आज का सूर्य ग्रहण कितना मनोरम दिखाई दिया। देखिए, सूर्य ग्रहण को हम एक्सरे जो होता है उससे हम देख सकते हैं। नंगी आंखों से कभी सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो अपनी आंखों के लिए नुकसानदायक रहती है। तो ये देख सकते हो आप आज का सूर्य ग्रहण कितना मनोरम दिखाई दिया। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।